थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस दीजिए। एक छोटे से दल का, छोटे से एक लेफ्ट फ्रंट का एक स्टैंड उठाकर क्या उसे पूरे गठबंधन पर चिपकाना सही है? क्योंकि एनडीए में भी बहुत सारे दल ऐसे छोटे होंगे जिनकी बीजेपी से बहुत सारे मुद्दों पर राय अलग होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए मानिक जी, मैं अभी इस चर्चा में जो कुछ सुन पाया, और मैं एक बात तो ये कहूंगा कि भाटी जी ने आज जो बात कही वो उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। और समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का ये विचार हो ये ठीक है, लेकिन भाटी जी को मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतिहास खूब जानते हैं, कम्युनिस्टों के साथ समाजवादियों को न जोड़े। समाजवादी कभी देश के मुद्दे पर, मतलब मेरा जो सामान्य ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, देश के मुद्दे पर समाजवादी कभी उलट नहीं खड़े हुए। और कम्युनिस्टों का तो इतिहास रहा है कि देश के उलट खड़े हो जाते थे। चीन के साथ युद्ध की स्थिति में वो क्या करते थे वो बताने की जरूरत नहीं है, और मुलायम सिंह यादव के क्या विचार थे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और ये हर किसी को पता है कि रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने जब एग्रीमेंट पर किया कि हम रशिया से वेपन लेकर आएंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में खड़े होकर कहा कि हम देश के रक्षा मंत्री का सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उन्होंने खड़े होकर उसको उसी तरह स्वीकार किया। दूसरी बात, देश की जब कोई नीति होती है तो कांग्रेस, भाजपा, फलाना ढमाका नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से कम्युनिस्टों को थोड़ा अलग करके बात किया गई। जब आप कम्युनिस्टों को इसमें शामिल कर देते हैं तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। कम्युनिस्ट इस देश के साथ नहीं खड़े रहे भाई। कम्युनिस्टों की जो मूल धारा है वो भारत के विरुद्ध है। ठीक है, उनके नायक तक आज, और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। चाइना के साथ जितना संघर्ष हुआ और उन संघर्षों में हमने अपनी जो जमीन गंवाई, नेहरू जी ने कहा तो उनके मंत्रिमंडल के महावीर त्यागी ने कह दिया कि अच्छा वहां घास नहीं उगती तो मेरे सर पे भी बाल नहीं तो मैं ये भी दे दूं आपको, तो उन्हीं के मंत्रिमंडल के महावीर त्यागी ने कहा था। लेकिन कम्युनिस्ट तो चीन के पक्ष में भारत में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और यूं ही नहीं कहा जाता है कि बारिश मॉस्को में होती है, छतरी दिल्ली में खोल लेते हैं। और जब आप कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक अलायंस में लड़ रहे हैं, तब तो फिर ये गंभीर मसला है। और एक चीज मैं कहूं, आपने कहा ये मुझे ठीक नहीं लगा माना गया, आपने कहा कि एक छोटी सी पार्टी है। छोटा से छोटा नहीं, एक व्यक्ति भी अगर देश विरोधी या देश को कमजोर करने की बात कर रहा है तो उससे आगाह रहना चाहिए और उसकी चर्चा होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्यक्रम चलाया, इंदिरा जी का चलाया हुआ कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा, उसके बीच में नरसिंहा राव थे। इसको यूं मत कहिए कि इंदिरा गांधी नहीं थी और सीधे इंदिरा गांधी ने पहले वो किया, तब नरसिंहा राव नहीं कर पाए, उसको आगे बढ़ाया, और अटल जी ने उसको किया, पूरे दमखम के साथ किया। अमेरिका ने कहा सैंक्शन लगाने, कहा लगा दो, तुमको देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज एक मिनट, नहीं एक सेकंड, नहीं, लेकिन जो मैंने कहा हर्षवर्धन जी वो सही है ना, कि नरसिम्हा राव जो काम खुद नहीं कर पाए वो वाजपेयी जी को पर्ची देकर गए थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, इसको जोड़ना कितना सही है? नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि नरसिंहा राव ये देकर गए थे। मैं तो इंदिरा गांधी जी से कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि वो लेडी थी जिसने दुनिया उस वक्त सोच रही थी और उन्होंने करके दिखा दिया। हाँ। और ये कोई छिपी बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन पर नेहरू जी का वो विचार नहीं था। वो शायद सत्ता में रहते तो नहीं करते, मतलब जितना हमने पढ़ा है, जो बायोग्राफीज हैं जो उनके समय का। लेकिन इंदिरा गांधी कहती थी कि हम अगर ताकतवर नहीं होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और आज अगर भारत दुनिया में इस स्थिति में खड़ा है तो उसमें भूमिका है। उसमें आज जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में परमाणु संपन्न हम हो गए, उसकी बड़ी भूमिका है। आज हमने जो राफेल खरीद के यहां तैनाती शुरू कर दी, उसकी भूमिका है। आज जो हम रशिया से फाइटर खरीद रहे हैं, उसकी भूमिका है। आज जो हम दुनिया से टेक्नोलॉजी लेते और देते हैं, उसकी भूमिका है। आज जो अमेरिका के साथ हम सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसकी भूमिका है। तो तभी तो कह रहा हूं हर्षवर्धन जी, इसीलिए कह रहा हूं, देखिए एक मिनट, आपने कहा ना देश के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी साथ रही, कांग्रेस ने भी इतना योगदान दिया, तो फिर एक लेफ्ट पार्टियों के घोषणा पत्र में एक बात लिखी हुई है जो उनकी पुरानी पॉलिसी है, नया कुछ नहीं है उसमें, उसको कांग्रेस पर चिपकाना, गठबंधन पर चिपकाना कितना सही है? ऐसे में जैसे मैंने कहा, एनडीए की बहुत सारी छोटी पार्टियों का स्टैंड बहुत सारे मुद्दों पर बीजेपी से अलग होगा। नहीं, बिल्कुल अलग होगा, लेकिन अगर देश से अलग किसी पार्टी का स्टैंड है तो भारतीय जनता पार्टी को उसको भी किनारे करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का हाल के दिनों का आप घोषणा पत्र देख लीजिए, हाल के दिनों में राहुल गांधी की बातचीत देख लीजिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, पहले जो आप ही के साथ विंडो में कटे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता आते थे, आज वो आप ही के साथ चर्चा में बता रहे हैं कि कांग्रेस कम्युनिस्टों के सलाह से चल रही है। वो कम्युनिस्ट पार्टी, जब मैं नहीं कह रहा हूं, ओके, मैं समझ गया, ओके, ऑल राइट।